अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोलर शाही किचन में। आज आपके लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल रेसिपी शीर खुरमा। ये बहुत ही टेस्टी बनकर है। आप अपने घर वालों को ईद के दिन इस तरह से शीर खुरमा बनाकर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ करते करते थकेंगे नहीं। आपको आपके घर वाले बार बार ईदी देते रहेंगे। इंशाल्लाह तारीफ़ कर करके शीर खुरमा खाएंगे। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कीजिए। चलिए ये रेसिपी किस तरह से बनाते ही देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीर खुरमा मैं आपको 1 लीटर दूध का दिखाने जा रही हूँ। आप इस तरह से गाढ़ा दूध 1 लीटर ले लीजिए। आपको पानी थोड़ा भी मत डालिए। 1 लीटर दूध आप गाढ़ा इस तरह से ले लीजिए। दूध के पाउडर के पैकेट आप 10 रुपये वाले 2 ले लीजिए। आपको ये हर स्टोर में मिल जाएंगे। शीर खुरमे को आप इस तरह से बारीक सेवियां ले लीजिए। शीर खुरमा बहुत ही टेस्टी बनेगा। मेन आप यहाँ पर देखिए 1 लीटर दूध को आपको 40 ग्राम तोल के हिसाब से आपको 40 ग्राम सेवइयाँ ले लीजिए। ना तो कम ना तो ज़्यादा होंगे, करेक्ट आएंगे। आपके पास कौन सी कटोरी है वो कटोरी से मेजर करके पूरे भी चीज़ें इस तरह से ले लीजिए। 1 कटोरी फुल आप मिल्क मेड ले लीजिए। 1 कटोरी फुल आप घी ले लीजिए। 1 कटोरी फुल आप शक्कर ले लीजिए। ड्राई फ्रूट आप इस तरह से ले लीजिए। शीर खुरमा बहुत ही टेस्टी बनेगा। 15 ग्राम आप चिरौंजी ले लीजिए। 25 काजू ले लीजिए। 25 बादाम ले लीजिए। 30 मुनेखे ले लीजिए। 30 पिस्ते ले लीजिए। आप सूखे खजूर आपको 13 ले लीजिए। देखिए आप कौन सा मीठा पकाए तो भी ड्राई फ्रूट मिनिमम 3 घंटे टाइम के लिए इस तरह से भीगने डालने के बाद बारीक काट लीजिए। ड्राई फ्रूट आपके थोड़े भी जलेंगे नहीं। इस तरह से आप मिनिमम 3 घंटे टाइम या 4 घंटे टाइम के लिए भिगने रख दीजिए। देखिए आप पूरे भी ड्राई फ्रूट भीग कर हो जाने के बाद इस तरह से बारीक काट कर डालिए। बादाम के छिलके उतार कर डालिए। पिस्ते के भी आप छिलकर उतार कर डालिए। काजू खजूर आप इस तरह से बारीक काट कर डालिए। फर्स्ट आप घी में बादाम पिस्ता काजू चिरौंजी को फ्राई कर लीजिए। उसके बाद में मुनेका को भी खजूर को फ्राई कर लीजिए। पूरा भी आपको इस तरह से रेडी कर लेने के बाद शीर खुरमा पका लीजिए। चलिए अब हम शीर खुरमा बना लेंगे। आप कौन सा मीठा पकाए तो भी फर्स्ट इस तरह से पानी उबाल कर सटने के बाद आप मीठा बनाइए। आपका दूध थोड़ा भी फटेगा नहीं। फर्स्ट हम ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेन आप यहाँ पर देखिए घी को ज़्यादा गर्म मत कीजिए नहीं तो आपके ड्राई फ्रूट पूरे जल जाएंगे। 60% गर्म कर लीजिए। 40% आप घी को ठंडा रहने दीजिए। पूरे भी ड्राई फ्रूट इस तरह से डालकर होने के बाद आँच फ़ौरन सिम कर दीजिए। सिम करके आप टाइम देकर मिनिमम 5 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। बीच बीच में आप मिलाते रहिए इस तरह से। आप 5 मिनट तक भी सिम आंच करके ही फ्राई कीजिए। फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। आपके ड्राई फ्रूट थोड़े भी जलेंगे नहीं। बीच बीच में आपको इस तरह से मिलाते रहिए। देखिए 5 मिनट होते के माने लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप ड्राई फ्रूट एक प्लेट में निकाल लीजिए। आप ज़्यादा गोल्डन ब्राउन मत कीजिए। इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन होते के मान आपको एक प्लेट में नीट इस तरह से निकाल के रख लीजिए। आप घी थोड़ा भी मत डालिए। वही घी में आप काजू भी मुनेखा फ्राई कर लीजिए। सिम आंच करके ही फ्राई कीजिए। फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए आप इस तरह से डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर होने के बाद मुनेखा देखिए आप इस तरह से होते के मान फ़ौरन निकाल लीजिए। यहाँ से होने के बाद आप निकाल लीजिए एक प्लेट में। आप वही घी में सेवियां भी डालकर फ्राई कर लीजिए। सिम आंच करके फ्राई कीजिए। फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। इस तरह से डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर आप डार्क गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप सेवियां निकाल लीजिए। शीर खुरमा बहुत ही टेस्टी बनेंगे। देखिए आप इस तरह से डार्क गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप निकाल लीजिए। शीर खुरमे को मेन आप यहाँ पर देखिए इस तरह से डार्क गोल्डन ब्राउन होने के बाद नीट एक प्लेट में पूरे भी सेवियां निकाल के रख लीजिए। उसके बाद में आप दूध डाल के पका लीजिए। इसमें ही आप दूध डाल के मत पकाइए, आपके सेवियां घट हो जाएंगे। इस तरह से फ्राई करके होते के माना पे एक प्लेट में नीट निकाल के रख लीजिए। उसके बाद में हम दूध डालकर गर्म कर लेंगे। आँच को फुल करके वही पैन में आप 1 लीटर भी दूध डाल दीजिए। पानी आप थोड़ा भी मत डालिए। दूध इस तरह से डालकर होने के बाद उबाल आए तक आपको दूध का इंतज़ार कीजिए। देखिए आपको इस तरह से उबाल आने के बाद गैस को कम करके आप दूध का पाउडर डालिए। मेन आप यहाँ पर देखिए कभी भी आप शीर खुरमा पकाए तो आप खवे का बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए नहीं तो आपका शीर खुरमा फट जाएगा। आप सिम करके इस तरह से दूध का पाउडर डालकर होने के बाद फिर से आप आँच को फुल कर दीजिए। फुल करके
देखिए आपको इस तरह से उबाल आने के बाद आप 12 टेबल स्पून आप शक्कर डाल दीजिए। दूध का इस तरह से उबाल आने के बाद गैस को फ़ौरन सिम करके आप 12 टेबल स्पून आप शक्कर डाल दीजिए। हाफ टेबल स्पून आप इलायची का पाउडर डाल दीजिए। डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर आप आंच को फ़ौरन फुल कर दीजिए। फुल करके आप टाइम देखकर मिनिमम 10 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे। आपको इस तरह से उबाल आने के बाद गैस को फ़ौरन सिम करके टाइम देकर मिनिमम 10 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे। ये 10 मिनट हो चुके हैं। टाइम देखकर 10 मिनट होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। इस तरह से मिलाकर होने के बाद सिम आंच में ही आप 1 कटोरी फुल आपको मिल्क मेड डाल दीजिए। देखिए आपको मिल्क मेड इस तरह से डालकर होने के बाद लास्ट में आप फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट भी डाल दीजिए। पूरे भी ड्राई फ्रूट लास्ट में इस तरह से डालकर होने के बाद आंच को फ़ौरन फुल कर दीजिए। फुल करके आप एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर होने के बाद जब तक दूध उबलेगा नहीं तब तक आंच फुल ही रहने दीजिए। ड्राई फ्रूट डालकर होने के बाद जब तक दूध में इस तरह से उबाल आता नहीं तब तक आप आंच को फुल ही रहने दीजिए। इस तरह से उबाल आते के मान आंच को फ़ौरन सिम कर दीजिए। आप शीर खुरमा बने तो कभी भी याद रखिए खव्वे का बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए, नहीं तो आपके सेवइयाँ फट जाएंगे। मिल्क मेड का यूज़ कीजिए। शीर खुरमा बहुत ही टेस्टी बनेंगे। मेन आप यहाँ पर देखिए इस तरह से सेवइयाँ डालकर होने के बाद आप गैस को फ़ौरन बंद कर दीजिए। सेवइयाँ को बिल्कुल भी मत पकाइए, नहीं तो आपके सेवइयाँ घट हो जाएंगे। सेवइयाँ डालकर होने के बाद फ़ौरन गैस को बंद करके 10 मिनट के बाद में आप सर्व कीजिए। दम होके और भी टेस्टी लगेंगे। खुरमे को मेन आप कभी भी सेवइयाँ दालें स्टम्पो बिल्कुल भी मत पकाइए। डालकर होने के बाद गैस को फ़ौरन बंद कर दीजिए। बंद करके होने के बाद 10 मिनट के बाद सर्व कीजिए। देखिए आपको इस तरह से 10 मिनट होने के बाद सर्व कीजिए। दम होके और भी टेस्टी लगेंगे। देखिए माशाल्लाह 10 मिनट के बाद में सर्व करेंगे तो सेवइयाँ ना तो पतले होकर ही ना तो घट होकर ही देखिए इस तरह से लगेंगे। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह शीर खुरमा कितने टेस्टी बनकर हैं। आप अपने घर वालों को ईद के दिन इस तरह से शीर खुरमा बनाकर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ कर करके खाएंगे। आपको आपके घर वाले बार बार ईद ही देते रहेंगे। इंशाल्लाह आप अपने घर वालों को ईद के दिन इस तरह से बनाकर दीजिए। इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे। ईद के दिन आप अपने घर वालों को शीर खुरमा इस तरह से बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसे लगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाअल्लाह।